या उनके पास विडंबना है कि हम करें तो क्या करें। अगर पाकिस्तान आर्मी के जैसे अभी बातचीत चल रही थी, उनकी जो मीटिंग खत्म हुई और कहा कि हम रिस्पॉन्ड करने की राइट रखते हैं, पर रिस्पॉन्ड किस पे करोगे? हमारे पास तो कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान या पीओके के जो डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं उनका कहीं पे भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में ऐसे काम नहीं होते, तो आप अटैक किसको करोगे? हमारे लिए दरवाजा खोलोगे अगर अटैक करोगे, और नहीं करोगे तो पाकिस्तान आर्मी शर्मसार हो जाएगी पूरी की पूरी कंट्री के सामने। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब हमने पानी आपका बंद किया, आपने कहा था कि अगर पानी बंद होगा तो यहाँ पे खून बहेगा, और आपने कहा था इट बी ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर। पानी तो हमने 2 डैम का बंद कर दिया, सलार डैम का भी बंद किया, बागलीहार का भी कर दिया, आज हमने अटैक भी कर दिया आपके घर। अब मैं असीम मुनीर से पूछना चाहता हूं, आप क्या करोगे? भारत तैयार है, जो भी करोगे ये याद रखना, मिलिट्री टारगेट चूज किया तो नहीं छोड़ेंगे, सिविल टारगेट चूज किया तो नहीं छोड़ेंगे। डैम को जा चुका है। सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट को लेकर यह खबर बढ़ी है, और गृह मंत्री की बड़ी बैठक में सीमावर्ती राज्यों के सीएम शामिल हुए। सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव भी इसमें शामिल रहे। पाकिस्तान के अलावा नेपाल से सटे राज्यों के सीएम भी बैठक का हिस्सा। 9 राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई इमरजेंसी मीटिंग को लेकर यह तस्वीर और बड़ी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये आई, जहां अर्धसैनिक बलों के जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। सभी सैनिकों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए। अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के सभी डीजीपी से बात भी की है। सीआरपीएफ, बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है, और पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद गृह मंत्रालय का ये एक्शन। और पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और हमला। पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने दिए संकेत। नरवणे ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत और कार्रवाई संभव, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्व आर्मी चीफ का ये दावा। तो 3 तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबरें भी सामने आई हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती राज्यों में भी हाई अलर्ट है, और गृह मंत्री की बैठक में सीमावर्ती राज्यों के सीएम भी शामिल रहे। इस बीच अमित शाह ने सभी डीजीपी से भी बात की है। हालात को देखते हुए कई बड़े फैसले जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, उसके बाद अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने रखती हूं, जहां पिक्चर अभी बाकी है। और पाकिस्तान में भारत के और हमले का खौफ, ये एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पाकिस्तान में जो खौफ बढ़ रहा है, पीओके और एलओसी पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान, पीओके में पाकिस्तान की इमरजेंसी का ऐलान, और पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है। हालांकि पाक में सभी बड़े एयरपोर्ट्स 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण है लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जहां ऑपरेशन सस्पेंड हो चुके हैं। तो फिलहाल पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। करीब 100 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया, पाकिस्तानी हमले में 13 भारतीयों की मौत। एयर डिफेंस टारगेट फ्यूल का इस्तेमाल। तो पाकिस्तानी हमले में 13 भारतीयों की मौत को लेकर यह खबर है। और एक और ये सबसे बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो फिलहाल इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और मेरे सहयोगी से इस बारे में करूं सवाल, उससे पहले जानिए कि किस तरीके से सेना की तरफ से ये साफ हो गया है कि कैसे पाकिस्तानी हमले में 13 भारतीयों की भी मौत हुई है। तो करीब 100 आतंकी इसमें मारे गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या-क्या जानकारियां सामने आई हैं, अंजू निर्माण मेरी सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अंजू, मतलब समझाएं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सेना की तरफ से साफ कर दिया गया। जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी सुरभि की ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, अगर इसके जवाब में पाकिस्तान कोई रिटेलिएशन करता है, तो ऐसे में भारतीय सेना
भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों फोर्सेस जो है, तीनों डिफेंस फोर्सेस तैयार है। और खास बात यह है कि इस ऑपरेशन की अगर हम आपको बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो जिस तरह से हमारे आधिकारिक सूत्रों से हमें पता चला है कि जिस वक्त हमारी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन शुरू किया, उस वक्त जो पाकिस्तान था पूरी तरह से अनअवेयर था, उसको बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल भी उसकी तैयारियां नहीं थी। और हमारी फोर्सेस ने जब उसे अटैक किया तो वो बिल्कुल सरप्राइज हुआ। और खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में करीब 70 से लेकर 100 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। और इस ऑपरेशन को मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब तक का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन कहा जा रहा है फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि जो हमारी तैयारियां थी वो बिल्कुल पुख्ता थी। हमारे जो हथियारों को इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही एडवांस और स्मार्ट हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया। और खास बात यह है कि इसमें इस तरह के लॉइटरिंग एनिमेशन का भी इस्तेमाल किया, यानी कि जब टारगेट को अटैक कर रहे थे उस समय भी उसकी जो पूरी रिकॉर्डिंग है और पूरी जो तस्वीर है उसको भी कैप्चर किया गया। तो अब तक का ये अपने आप में बेहतरीन और एडवांस ऑपरेशन हम कह सकते हैं हमारी भारतीय सेनाओं के द्वारा। लेकिन अभी आपने एक बड़ी बात यहाँ पर अंजू बताई है, जिसमें आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसका मतलब समझाएं। जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारी सेनाएं लगातार उसको ऑन रखे हुए हैं, हाई अलर्ट पर है हमारी तीनों फोर्सेस। और खास बात यह है कि कुछ जिस तरह से जो रिटेलिएशन जो है वो हल्का फुल्का लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, ऐसे में जो हमारी सेनाएं हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है। और अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके रिटेलिएशन में भारत एक बड़ा अटैक जवाब में कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान को लेकर ये पहली बड़ी खबर है। और शाहबाज ने सेना को अब कार्रवाई का अधिकार दिया है। पाकिस्तान ने सेना को हमले का जवाब देने के लिए अधिकृत किया है और पाकिस्तानी पीएम ऑफिस ने औपचारिक स्वीकृति दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को जवाब देने का ऑर्डर, ये पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे बड़ी खबर आई है जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शाहबाज ने सेना को कार्रवाई का अधिकार दिया है। पाकिस्तान ने सेना को हमले का जवाब देने के लिए अधिकृत किया है और पाकिस्तानी पीएम ऑफिस ने औपचारिक स्वीकृति दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को जवाब देने का ऑर्डर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सदमे में दिखा पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर है, पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आपात बैठक में मुनीर समेत सबके चेहरे उतरे हुए थे। 2 घंटे तक चली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की यह बैठक, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और क्या ये सेलिब्रिटीज यूज करते हैं? हाँ, सारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं। काफी लोगों ने तो मेरे से मोबाइल नंबर लिया है। और पता क्या है, ये ना तुम्हारे कर्मों में इम्पैक्ट है। जो भी मोबाइल नंबर है वो तुम्हारे कार्मिक पैटर्न्स को दिखाता है। तो जैसी डेट ऑफ बर्थ वैसा कार्मिक पैटर्न वैसे मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर का मैजिक हर जगह काम करता है। सेलिब्रिटीज तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा, तभी तो इतना अच्छा कर पा रहे हैं वो। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने तो पर्सनली रीच आउट किया कि सर डॉक्टर बत्रा हमें ठीक करा के 2 नंबर, हमें नंबर लेने के बाद ही दिक्कत आने लगी। तो क्या कहीं आप भी मोबाइल नंबर के पैटर्न्स के और डेट ऑफ बर्थ के पैटर्न्स की वजह से तंग तो नहीं हो? क्या आप भी कहीं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसों की फ्रीक्वेंसी में नीचे तो नहीं जा रहे, दिन भर दिन लो तो नहीं होते जा रहे? अगर ऐसा है तो जरूर मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखो। नीचे लिंक दिया गया है, इसके साथ साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, जुड़ जाइए डॉक्टर बत्रा के साथ और लाइफ में बेहतरीन चेंज लेके आइए। नमस्कार। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। एक चीज मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को बता दूं, अभी तक हमने केवल टेरर टारगेट्स को स्ट्राइक किया है। हमारा जो रिस्पांस था वो प्रोपोर्शनल था। हमने पूरी कोशिश की है कि एस्केलेशन ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान को एस्केलेशन चाहिए सो बी इट। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमको जस्टिफिकेशन, अगर वो एस्केलेट करते हैं, हमारी मिलिट्री या सिविल टारगेट्स को हिट करते हैं, वी हैव ऑल जस्टिफिकेशन
to go now for the Pakistani armed forces. असली जो आतंक के आका है, the entire ecosystem of terror, ये सब पाकिस्तान की फौज की फसाद है, ये पाकिस्तान की ISI की फसाद है। जो टेररिस्ट हैं वो तो इनके गुर्गे हैं, वो तो इनके मोहरे हैं। राइट सर। दे आर एक्सपेंडेबल। कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को कितने भी मर जाएं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं और झोंकते जाते हैं। बट अगर वो